प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है और सभी मानव जाति के लिए गीता का पाठ कितना जरूरी है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे, मन संशय में घिरा हुआ था, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। हम आपको गीता के ऐसे उपदेश बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है, उसकी सफलता निश्चित है। भगवद गीता जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए गहन अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच संवाद के रूप में रचित यह दार्शनिक कृति मानव अस्तित्व, कर्तव्य, नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के सार पर प्रकाश डालती है। इसकी शिक्षाएं समय से आगे निकल गई हैं और हमारे आधुनिक जीवन में प्रासंगिक बनी हुई हैं। मूल्यवान सबक और सिद्धांत पेश करती हैं जो हमें अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हैं। भगवद गीता हमारे कर्मों के फल से वैराग्य की आवश्यकता पर जोर देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक विकास परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने से होता है। संभाव विकसित करके और विशिष्ट परिणामों की इच्छा को त्याग कर हम जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह और आंतरिक शांति के साथ पार कर सकते हैं। यह हमारी तेज-तर्रार और परिणाम संचालित दुनिया में बहुत प्रासंगिक है, जो हमें अंतिम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। युद्ध में प्रवेश करने से पहले अर्जुन की प्रारंभिक झिझक और आत्मसंदेह उन आंतरिक संघर्षों को दर्शाता है जिनका हम में से कई लोग अपने जीवन में सामना करते हैं। भगवद गीता हमारी आंतरिक शक्ति का दोहन करके और हमारे वास्तविक स्वरूप से जुड़कर आत्मसंदेह और भय पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें अपने भीतर की शाश्वत आत्मा को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गीता सिखाती है कि खुद को अपने उच्चस्व के साथ जोड़कर हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आत्मविश्वास और निडरता के साथ जी सकते हैं। भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में आत्मबोध और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देती है। यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान भौतिक संसार की नश्वरता को समझने और आत्मा की शाश्वत प्रकृति को पहचानने में निहित है। ज्ञान की खोज और वास्तविकता की प्रकृति पर आत्मनिरीक्षण करके हम जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें आत्म खोज की परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करती है।
हमें याद दिलाती है कि सच्ची संतुष्टि हमारे दिव्य सार से जुड़ने से आती है। भगवद गीता कालातीत ज्ञान प्रदान करती है जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे हैं। इसकी शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से निपटने और हमारे कार्यों में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अपने कर्तव्यों को अपनाकर, वैराग्य विकसित करके, आत्मसंदेह पर काबू पाकर, ज्ञान की खोज करके और ध्यानपूर्वक अभ्यास करके हम गीता के पाठों को अपने आधुनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। गीता प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करती है जो हमें अधिक संतुलित, पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से संरेखित अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करती है।